हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की इंग्लिश की जो बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने इनमें से कुछ ही क्वेश्चन पिक करे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी हैं। ठीक है, ताकि आपको आंसर समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो ये साइड में जो वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं, इसको देखते हुए चलना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। इसमें जो पूछा गया वो ये पूछा गया है कि सेरेमनी कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेरेमनी का मतलब होता है शपथ समारोह। तो इस चैप्टर में ज़रूर आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, अगर नहीं पढ़ा है तो इससे रिलेटेड वीडियो भी आ जाएगी। तो जो सेरेमनी यानी शपथ समारोह हुआ था, जहाँ पर नेल्सन मंडेला जो है वो शपथ लेते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था तो ये पूछा गया है। दूसरी बात है, यहाँ पर जो टेक प्लेस आया है ये देख सकते हो। टेक प्लेस का मतलब होता है होना या घटित होना। ठीक है, तो सेरेमनी कहाँ हुई थी, पहला तो ये पूछा गया है। दूसरा पूछा गया कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो क्या आप कोई भी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हो जो कि इंडिया में है और जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। देखो, आंसर है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया। तो जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के कैंपस में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूनियन बिल्डिंग है ना, जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग है, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो काम करते हैं। ठीक है, और ये प्रिटोरिया में है। प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ था सेरेमनी यानी शपथ समारोह, विच वर अटेंडेड बाय डिग्नेटरीज एंड लीडर्स ऑफ मैनी नेशंस। तो उस सेरेमनी को कई डिग्नेटरीज आए थे, लीडर्स आए थे बड़े बड़े अलग अलग देशों के, तो वहाँ पर उस सेरेमनी को अटेंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिग्नेटरीज का मतलब यहाँ पर देख सकते हो उच्च पदाधिकारी, तो बड़े बड़े अधिकारी आए थे, लीडर्स आए थे अलग अलग कंट्री के। ये तो था पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि इसमें जो पूछा गया था कि सेरेमनी कहाँ हुआ था, तो सेरेमनी मैंने बता दी प्रिटोरिया में हुआ था। प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग है ना, और यूनियन बिल्डिंग के बारे में जरूर याद रखना, यूनियन बिल्डिंग जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग है प्रिटोरिया की। ठीक है, दूसरा पूछा गया था इसमें कि क्या कोई ऐसी पब्लिक बिल्डिंग है इंडिया में भी जो कि सैंडस्टोन से बनी है। सैंडस्टोन का मतलब होता है यहाँ पर बलुआ पत्थर। ठीक है, क्योंकि ये जो आप देख सकते हो ना यूनियन बिल्डिंग ये वाली, तो ये बलुआ पत्थर से ही बनी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल है इंडिया में भी ऐसी बिल्डिंग। देखो, एक तो है राष्ट्रपति भवन, ठीक है, और दूसरा है रेड फोर्ट, जो कि बनाया गया है रेड सैंडस्टोन से। ठीक है, यानी लाल बलुआ पत्थर से। ये जो है राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो लाल किला। ठीक है, जो कि रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो ऑटम डे का मतलब होता है पतझड़ का दिन। तो पतझड़ का दिन 10 मई को कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी साउथ अफ्रीका में ऑटम डे 10 मई को ही क्यों होता है या फिर कैसे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखो, ए साउथ अफ्रीका इज़ इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर जो एस का इस्तेमाल किया गया है, इसका मीनिंग होता है क्योंकि है। ठीक है, बिकॉज का भी मतलब होता है क्योंकि, और एस का भी मतलब होता है क्योंकि। तो साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, अब सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है ये बता देता हूँ। देखो, तो यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो। वर्ल्ड मैप में मैं यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करूँगा ना बीच में, तो ये इक्वेटर की लाइन जाएगी 0 डिग्री पे। ठीक है, और इसके ऊपर वाले जो भी कॉन्टिनेंट्स आते हैं या फिर कंट्रीज़ आते हैं, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। ठीक है, यहाँ वाले इस वाले में, और इसके नीचे वाले में साउथ या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो साउथ अफ्रीका है वो कहाँ पे आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, यानी ऑटम सीजन जो है वो कब आता है, मई के महीने में आता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो जैसे ऊपर वाली जैसे इंडिया में सदर्न ऑटम सीजन कब आता है, अक्टूबर से नवंबर तक होता है। ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो है वो कब आता है, मई के महीने में स्टार्ट हो जाता है। 10th में इज़ एन ऑटम डे, इसीलिए जो है 10th में को ही ऑटम डे होता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और 10th में को ही जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो कि नेल्सन मंडेला थे वो बनते हैं 10th में को ही, और वो वहाँ पर शपथ समारोह में शपथ भी लेते हैं 10th में को। ठीक है, चलो, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर।
तो इसमें पूछा गया है जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू किस लिए कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वर्ड है और ये जो फॉर है इसका मतलब होता है किस लिए, ठीक है। तो किस लिए उन्होंने थैंक यू कहा था, धन्यवाद किया था इंटरनेशनल लीडर्स को, जो बड़े बड़े लीडर्स आए थे ना देश विदेश के, तो उनको थैंक यू क्यों कहा था, ठीक है। चलो देखो, मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड का यहाँ पर मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ड मीनिंग्स में, तो यहाँ पर मतलब है सम्मानित महसूस करना या फिर गौरवान्वित महसूस करना या प्राउड महसूस करना। तो मंडेला को बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस हुआ था टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स। इंटरनेशनल लीडर्स को वेलकम करके उनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड और काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हुआ था, ठीक है। और वो कहाँ पर आए थे इंटरनेशनल लीडर्स? एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी, यानी शपथ समारोह में आए थे, तो वहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स आए थे और उनको नेल्सन मंडेला ने वेलकम किया था और काफ़ी प्राउड महसूस कर रहे थे, ठीक है। बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज। आउटलॉज का यहाँ पर मतलब होता है जैसे कि अपराधी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या कानून से बाहर घोषित व्यक्ति या समाज से बाहर कर देना किसी को, तो उसको आउटलॉज कहा जाता है। तो काफ़ी लंबा अरसा नहीं हुआ था साउथ अफ्रीकन के लोगों को आउटलॉज समझा जाता था, मतलब ऐसा कि जैसे कि दुनिया देश से निकाल दिया गया हो या उनको बिल्कुल इंसान ही नहीं समझते थे वो, ठीक है। तो उनको कुछ समझते ही नहीं थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करते थे। तो यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ अफ्रीका को कुछ समझते ही नहीं थे, ठीक है। तो वो लोग जो है बिल्कुल उनको जो है इंसान मानते ही नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए उनको उनको जो है आउटलॉज उनको कर दिया गया था। ही दस थैंक्स ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है सबको थैंक यू कहा, है ना, जो भी इस हिस्टोरिकल सेरेमनी में आए थे उन सबको नेल्सन मंडेला ने थैंक यू कहा था। दिस वॉज अ जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू अ न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन। और ये उनकी तरफ से एक तरीके से जेस्चर था, एक तरीका था कि वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मतलब कि वो इंटरनेशनली मान्यता देने आए थे एक नए लोकतांत्रिक देश को, ठीक है, जो कि अभी अभी बना था, 10 मई को बना था, ठीक है। एंड इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो एक तरीके से ये कॉमन विक्ट्री थी सभी के लिए और एक जस्टिस की विक्ट्री थी। जस्टिस मतलब न्याय की, पीस मतलब शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब होता है मानव गरिमा की, ठीक है। तो ये सब की एक कॉमन विक्ट्री थी, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला ने जो आइडियल्स, यानी आइडियल्स का यहाँ पर मतलब होता है आदर्श, ठीक है, विचार, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने जो विचार उन्होंने रखे थे सबके सामने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, वो क्या विचार रखे थे या फिर क्या आदर्श उन्होंने स्थापित किए थे, ठीक है। जब नेल्सन मंडेला जो है स्पीच दे रहे थे अपने, तो उन्होंने क्या विचार रखे थे साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। देखो, तो नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग। तो नेल्सन मंडेला ने जो विचार रखे थे इन्होंने कहा था वो लोगों को आज़ाद करना चाहते हैं। लिबरेटिंग का मतलब यहाँ पर होता है आज़ाद करना या स्वतंत्र करना, ठीक है। आज़ाद करना चाहते हैं, किससे आज़ाद करना चाहते हैं? गरीबी से, है ना। तो गरीबी के बंधनों से उन्हें मुक्त करना चाहते हैं। डेप्रिवेशन से मुक्त करना चाहते हैं। डेप्रिवेशन का यहाँ पर मतलब होता है अभाव, है ना, यानी कमी। तो दक्षिण अफ्रीका में आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कमी थी, जॉब की कमी थी वहाँ पर, ठीक है, शिक्षा की कमी थी। उन कमियों से उनको मुक्त करना चाहते थे, ठीक है। और सफ़र कर रहे थे वहाँ के लोग, रंग भेद से जूझ रहे थे, ठीक है। उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, तो उन सब से उनको आज़ाद करना चाहते थे, ठीक है। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स। और वो एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ना तो जेंडर के आधार पर यानी लिंग के आधार पर और ना ही नस्ल के आधार पर। तो वो ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ सब लोग जो है मिलजुल करके रहें, चाहे वहाँ पर वाइट पीपल रहें, चाहे वहाँ पर ब्लैक पीपल रहें, सब लोग मिलजुल करके रहें, ठीक है। और सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है। तो सबको बराबर का दर्जा यहाँ पर
मिलेगा। तो ऐसी सोसाइटी वो बनाना चाहते थे, ठीक है। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू एंड हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। तो मिलिट्री जनरल्स जो थे उन्होंने क्या किया था और उनका जो एटीट्यूड था मतलब रवैया था, ठीक है, वो कैसे चेंज हुआ था और क्यों चेंज हुआ था। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। तो जो साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे, यानी जो टॉप रैंक पे जो जनरल्स होते हैं, वो उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया था, ठीक है। और उन्होंने जो है अपनी निष्ठा की वचन दिया था, अपना जो उन्होंने बोला था लॉयल्टी का वचन दिया था, ठीक है, कि उन्होंने हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ने, ठीक है, विच वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज ड्यूरिंग अपार्थाइड एरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि जब अपार्थाइड एरा चल रहा था, अपार्थाइड एरा का मतलब होता है रंग भेद का दौर, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड मिक्स है ना। तो रंग भेद का दौर जब चल रहा था, जब अफ्रीकन जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ जो है रंग भेद जो किया जाता था, ठीक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था, तब उन दिनों में यही मिलिट्री जनरल्स ने नेल्सन मंडेला को अरेस्ट भी किया था, ठीक है। आज के दिन जो है वो उन्हीं को सैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उनके जो एटीट्यूड में बदलाव आया था उसी वजह से आया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जितने भी हीरोज़ थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, जिन्होंने कई ज़्यादा संघर्ष किया था अपने देश को आज़ादी दिलाने में, ठीक है, और अंग्रेज़ों से लड़ने में, तो इसी वजह से वहाँ के जो मिलिट्री जनरल्स थे उनके बिहेवियर में भी चेंज आ गया था, ठीक है, क्योंकि कई हीरोज़ जो हैं वो अपना बलिदान दिए थे साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाने में, ठीक है। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली एंश्योर द फ्रीडम ऑफ अ नेशन स्ट्रगलिंग विद अपार्थाइड बट ब्रोट अ चेंज इन माइंडसेट ऑफ मेनी, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्रगल था, इस स्ट्रगल ने ना सिर्फ देश को आज़ादी दिलाई थी बल्कि उनके माइंडसेट को भी चेंज किया था, ठीक है। जो संघर्ष दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किया था, दक्षिण अफ्रीका के जितने भी हीरोज़ थे उन्होंने किया था, तो उन्होंने सिर्फ आज़ादी नहीं दिलाई थी देश की, बल्कि लोगों के माइंडसेट भी चेंज कर दिए थे। जो अंग्रेज़ों के जो माइंडसेट थे ना, यूरोपियन लोगों के माइंडसेट थे जो कि ब्लैक पीपल के साथ जो भेदभाव करते थे रंग के आधार पर, ठीक है, तो उनके जो माइंडसेट थे वो भी चेंज कर दिए थे। तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने बताया था कि उनका भी अधिकार है, उनका भी वजूद है, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट लव कैन ऑल्सो बी टॉट, है ना। तो नेल्सन मंडेला का मानना था कि प्यार जो है वो सिखाया जा सकता है, एंड ह्यूमन बीइंग इज नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स लव रेदर देन हेट। तो यहाँ पर जो इंक्लाइंड आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये इंक्लाइंड है ना, इसका मतलब होता है किसी के प्रति झुकाव रखना। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो किसी के प्रति झुकाव रखना। तो जो इन्होंने कहा था कि प्यार जो है सिखाया जा सकता है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा था कि जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो प्राकृतिक तौर पर जो है लव के तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं रेदर देन हेट, यानी हेट से ज़्यादा वो लव की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला था, उनका मानना यही था कि जो है इंसानों को प्यार सिखाया जा सकता है। अगर उनके अंदर नफ़रत भरी हुई है तो उनके अंदर भी जो है प्यार का बीज बोया जा सकता है, ठीक है। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखो, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन यहाँ पर इसका मतलब है शपथ समारोह, ठीक है। तो जो इतने बड़े नंबर्स में, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में इंटरनेशनल लीडर्स क्यों आए थे इनॉग्रेशन में, पहले तो ये पूछा गया। दूसरा ये पूछा गया है ये किस चीज़ की जीत को दर्शाता है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है, टू बी द पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन इंटरनेशनल लीडर्स शोड अ जेस्चर ऑफ solidarity from international community to the idea of end of apartheid है। तो जो इनॉग्रेशन में जो वो भाग लिए थे जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स थे, वो सिर्फ इसलिए आए थे अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। सॉलिडेरिटी का यहाँ पर मतलब होता है एकजुटता या समर्थन, ठीक है। तो अपना समर्थन दिखाने के लिए आए थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी से समर्थन दिखाने आए थे। और वो किस चीज़ का समर्थन दिखाने आए थे? अपार्थाइड को जो ख़त्म करने के जो सपोर्ट दिखाने वो आए थे, ठीक है। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। तो जो रंग भेद जो दक्षिण अफ्रीका में पहले चल रहा था, अब वो दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हो चुका है और इंटरनेशनल लीडर जो है वहाँ पर शपथ समारोह में आए हैं। वो इसलिए आए हैं ताकि वो भी दिखा सकें, वो भी सपोर्ट कर सकें इस चीज़ को कि अब जो है साउथ अफ्रीका जो है अब आज़ाद हो चुका है, अब यहाँ पर रंग भेद बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, ठीक है। इसलिए वो आए थे। इसके आगे का देखो, इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो ये जो जीत थी ये बुराई पर अच्छाई की जीत थी
और ट्रायम्फ ऑफ टॉलरेंस सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और ये एक विजय था टॉलरेंस सोसाइटी का, ऐसा सोसाइटी का जहाँ पर अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी अब बनने जा रही साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली यही बताया गया, जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो इसलिए आए थे ताकि वो भी सपोर्ट दिखा सकें, वो सपोर्ट करने के लिए ही आए थे साउथ अफ्रीका के लोगों को, कि अब जो है हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अब बिल्कुल भी रंग भेद नहीं चलेगा, इसीलिए वो आए थे। ठीक है, तो ये था 6 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। देखो 7th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि वो सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, यानी कि वो सभी अफ्रीकन पेट्रियोट्स के सम है। ठीक है, देखो सबसे पहले पेट्रियोट्स का मतलब समझो, तो पेट्रियोट्स का मतलब होता है देशभक्त। तो जितने भी अफ्रीकन जो देशभक्त थे, जो देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जितने भी हीरोज़ थे, अफ्रीकन हीरोज़ जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, तो उन सब के नेल्सन मंडेला सम थे। सम मतलब जोड़ थे। ठीक है, तो इनका यह कहने का मतलब क्या था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है, हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो अफ्रीकन हीरोज़ थे जो भी नेल्सन मंडेला से पहले गए थे। ठीक है, या फिर जो भी नेल्सन मंडेला से पहले जो है लड़ाई लड़ी थी देश के लिए, वो उन सब का सम है, यानी जोड़ है। जो नेल्सन मंडेला हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो चलो इसका आंसर समझते हैं। देखो, by saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of freedom। ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अफ्रीकन पेट्रियोट्स जो थे, यानी दक्षिण अफ्रीका के जितने भी हीरोज थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, नेल्सन मंडेला उनको ट्रिब्यूट देना चाहते थे। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहते थे। हु हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ, जिन्होंने अपने जिंदगी का बलिदान दिया था, अपने लाइफ का बलिदान दिया था, फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, इस देश के आज़ादी के लिए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के आज़ादी के लिए। ही सेज दैट ही इज ग्रेटफुल टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जितने भी हीरोज़ जो हैं उनसे पहले देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे, वो उन सब के आभारी हैं। ठीक है, और ग्रेटफुल हैं, और वो उनको थैंक यू कह रहे हैं जो भी जो है देश के लिए पहले लड़े थे। बिकॉज दोज हीरोज ऑफ पास्ट हैड पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम। तो देखो यहाँ पर पहले मीनिंग समझो। देखो पेव्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो इसमें पेव्ड द पाथ का मतलब होता है रास्ता बनाया या मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, और कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर यूनिटी। यूनिटी का मतलब यहाँ पर होता है एकता। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी साउथ अफ्रीका के जितने भी हीरोज़ थे जो पहले गए थे, लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन्होंने पहले से ही सहयोग का रास्ता बनाया था। ठीक है, और एक एकता का रास्ता बनाया था, यानी कि सभी के अंदर यूनिटी ला दी थी जितने भी साउथ अफ्रीका के हीरोज़ थे। ठीक है, जो कि नेल्सन मंडेला के पहले लड़ाई लड़ी थी देश के लिए। ठीक है, तो उनके लिए, नेल्सन मंडेला के लिए उन्होंने काम आसान कर दिया था, क्योंकि अब उनको जो है लोगों को जोड़ना नहीं था। वो पहले ही जो है साउथ अफ्रीका के हीरोज़ जो हैं कर चुके थे, जो भी जिन्होंने बलिदान दिए थे अपने देश के लिए। देयरफॉर ही कुड ट्राई टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर हिज पीपल विद देयर सपोर्ट। इसीलिए वो पावर में आ सकते हैं और इक्वालिटी ला सकते हैं। इक्वालिटी मतलब होता है समानता ला सकते हैं। ठीक है, अपने पीपल के लिए उनके सपोर्ट से। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि वो सभी हीरोज़ जो भी अफ्रीकन पेट्रियोट्स थे, जो अफ्रीकन देशभक्त थे, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया था, वो उन सब के सम हैं। नेल्सन मंडेला जो थे वो वहाँ पर ट्रिब्यूट देने आए थे, श्रद्धांजलि देने आए थे, जो भी देश के लिए अपना बलिदान दिए थे। ठीक है, और दूसरी बात है यहाँ पे इन्होंने कहा था कि वो हीरोज़ जो है उन्होंने पहले से ही नेल्सन मंडेला के लिए, देश के लिए रास्ता बना दिया था कोऑपरेशन का और यूनिटी का। ठीक है, तभी तो वो लड़ पाए नेल्सन मंडेला, वरना नेल्सन मंडेला अकेले नहीं लड़ पाते। उनसे पहले कई हीरोज़ देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए थे और देश की जनता नेल्सन मंडेला के साथ हो। ये था 7th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो जो नेल्सन मंडेला थे तो उनके अंदर एक आज़ादी की भूख थी। ठीक है,
हंगर फॉर फ्रीडम। तो इस आज़ादी की भूख ने उनकी लाइफ को कैसे चेंज किया, तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो, मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग curtailed बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। नेल्सन मंडेला ने रियलाइज किया अपने ही यूथ यानी जवानी में कि जो ये फ्रीडम है ये सिर्फ उन्हीं की फ्रीडम नहीं है जो छीनी जा रही थी, ठीक है। तो कटेल का मतलब यहाँ पर होता है घटाई गई या छीनी गई, ठीक है। तो सिर्फ ये उन्हीं की फ्रीडम नहीं थी जो छीनी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, ये सभी ब्लैक पीपल की फ्रीडम थी या ब्लैक पीपल की आज़ादी थी जो अंग्रेजों द्वारा छीनी जा रही थी, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि ये सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं है जो मेरी छीनी जा रही है, सबकी छीनी जा रही है। जो भी साउथ अफ्रीका में जो भी ब्लैक पीपल लोग हैं ना, तो उन सबकी आज़ादी छीनी जा रही है, अंग्रेज छीन रहे हैं उनसे आज़ादी, ठीक है। दिस चेंज्ड द फेयरफुल मैन टू अ फियरलेस रिबेल। नेल्सन मंडेला ने जब ये एहसास किया कि ये तो भाई सभी की फ्रीडम छीन रहे हैं ना, और सभी ब्लैक पीपल की फ्रीडम छीनी जा रही है यहाँ पर, तो वो पहले डरे हुए रहते थे, हमेशा फियरफुल मैन रहते थे। फियरफुल मैन का मतलब यहाँ पर होता है डरे हुए, ठीक है। तो वो डरे हुए रहते थे हमेशा। बाद में वो कैसे बन गए? फियरलेस रिबेल बन गए, ठीक है। फियरलेस रिबेल का मतलब होता है निडर फाइटर, ठीक है। रिबेल मतलब होता है एक तरीके से विद्रोही जो विरोध करते हैं, ठीक है, या फिर फाइटर बोल सकते हो, ठीक है। तो एक फियरलेस फाइटर वो बन गए थे, एक निडर, एक बहादुर फाइटर वो साउथ अफ्रीका के बन गए थे जब उनको एहसास हुआ कि ये ब्लैक पीपल की आज़ादी यहाँ पर छीनी जा रही है, ठीक है। ही सेक्रीफाइस्ड द कम्फर्ट्स ऑफ सेटल्ड फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कोज। उन्होंने जितने भी कम्फर्ट्स थे यानी वो अपनी अच्छी खासी लाइफ जी सकते थे, फैमिली लाइफ जी सकते थे, लेकिन उन सब कम्फर्ट्स को उन्होंने त्याग दिया, सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने देश की आज़ादी के लिए, ठीक है। ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दिस चेंज हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल पार्टी जो है वो ज्वाइन करी, उसके बाद उनके अंदर वो चेंज आया कि वो एक पहले डरे हुए व्यक्ति होते थे, डरे हुए एक यंग मैन थे, बाद में वो कैसे बन गए? बहादुर बन गए थे। जो ये बोल्ड आप देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है बहादुर। हु फोर्ट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडाइज। रेशियल प्रेजुडाइज का मतलब होता है नस्लीय पक्षपात या रंग भेद। तो इसमें ये कहा गया है कि पहले वो फ्राइटेंड रहते थे, पहले हमेशा वो डरे हुए रहते थे, बाद में वो कैसे बन गए थे? बोल्ड वन, यानी बहादुर बन गए थे, जो अपने देश के लिए और जो रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों से। ये था 8वां क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। ये ऑब्लिगेशन का मतलब होता है यहाँ पर कर्तव्य, जिम्मेदारी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जुड़वा जिम्मेदारी या ट्विन का मतलब होता है जुड़वा या डबल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो जो डबल ऑब्लिगेशन है या दोहरा ऑब्लिगेशन है, तो इसमें नेल्सन मंडेला क्या मेंशन कर रहे हैं, क्या व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब क्या है, ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि सभी इंसान के पास जो है दो जिम्मेदारियां होती हैं, दोहरी जिम्मेदारियां या दो जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। तो जो पहली जिम्मेदारी होती है वो फैमिली की जिम्मेदारियां होती है, पेरेंट्स की होती है, अपनी वाइफ की और बच्चे की जिम्मेदारी उनकी होती है, ठीक है, कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने पेरेंट्स को ही देखना है, ठीक है। वाइफ और चिल्ड्रेन को अच्छे से देखना है, उनको पालन पोषण करना है, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी होती है, मतलब अपनी फैमिली को लेकर जिम्मेदारी होती है, पहली जिम्मेदारी जो होती है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और जो दूसरी जिम्मेदारी होती है किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की, वो होती है अपने लोगों की, अपने समूह की, अपनी कम्युनिटी की, ठीक है, और अपने कंट्री की, अपने देश की। तो दो जिम्मेदारी होती है इंसान के पास, पहली जिम्मेदारी अपनी फैमिली की, पेरेंट्स की, वाइफ की, और दूसरी जिम्मेदारी होती है जो कि अपने लोगों की होती है और अपनी कंट्री की, अपनी कम्युनिटी की होती है। ट्विन ऑब्लिगेशन का मीनिंग ये था, ठीक है। तो ये था 9वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो जब नेल्सन मंडेला जो थे वो एक लड़के थे और एक स्टूडेंट थे, तब उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री का मतलब क्या है? आज़ादी, ठीक है। दूसरा चीज़ है हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से समझो। देखो इसमें पहले तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है यहाँ पर तुलना करना, ठीक है। चलो इसका मतलब पता चल गया। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है तुलना करना। किस चीज़ से तुलना करना? देखो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स का मतलब होता है यहाँ पर ऐसी फ्रीडम्स जो थोड़े टाइम के लिए होती है, टेम्परेरी फ्रीडम्स होती है, ठीक है। और किस चीज़ से तुलना करवाई जा रही है? ट्रांजिटरी फ्रीडम से।
तो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम से, ठीक है। तो ये ट्रांजिटरी फ्रीडम्स की तुलना जो है बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम से करवाई जा रही है। तो ये तुलना जो है वो कैसे करते हैं, और जब वो लड़के थे, जब वो स्टूडेंट थे, तब उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देखते हैं। देखो, लाइक एनी अदर किड मंडेला फ्रीडम मेंट टू मेक मेरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। तब इसमें देखो, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, जब वो बच्चे थे, मंडेला, नेल्सन मंडेला जब बच्चे थे, तब उनके लिए आज़ादी का मतलब था मौज मस्ती करना। यहाँ पर जो मेक मेरी है, इसका मतलब होता है मौज मस्ती करना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना। हर किसी बच्चे का यही फ्रीडम होता है कि वो अपने लाइफ में एंजॉय करे, खेले कूदे, इधर उधर घूमे। उनके लिए भी यही फ्रीडम था, ठीक है, कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और वो मौज मस्ती करना चाहते हैं, खेल कूद करना चाहते हैं जब वो बच्चे थे, ठीक है। वंस वन बिकम्स एन एडल्ट, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड। एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड का मतलब यहाँ पर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एंटिक्स का मतलब होता है शरारतें, है ना, यानी कि बचपन की हरकतें, ठीक है। तो एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड का मतलब क्या हो गया, बचपन की हरकतें। वंस वन बिकम्स एन एडल्ट, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो, जब एक बार जब वो बड़े हो जाता है, कोई भी व्यक्ति बड़ा हो जाता है, तो जो बचपन की जो हरकतें होती हैं वो कैसी लगती हैं, वो ट्रांजिटरी लगती है। ट्रांजिटरी मतलब होता है टेम्परेरी, जो थोड़े टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला को भी यही फील हुआ था जब वो बड़े हो गए थे, ठीक है। तो उनकी जो बचपन की जो भी खेल कूद की मस्तियाँ थी, ठीक है, खेल कूद वाली मस्ती थी, जो भी वो इधर उधर घूमना था, है ना, जो भी फ्रीडम उनको मिली थी, वो ट्रांजिटरी थी, ठीक है। ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए थी, क्योंकि उनको जैसे ही वो बड़े हुए तब उनको लगा कि अरे, इसके आगे भी जो हमारी जो फ्रीडम है वो भी है, लेकिन वो फ्रीडम कैसी है, वो छीनी जा रही है हमसे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज़ आर वेस्टफुल, क्योंकि ज़्यादातर जो बचपन की एक्टिविटीज़ होती हैं, बचपन की जो हरकतें होती हैं, वो वेस्टफुल लगती हैं, ठीक है। फ्रॉम एन एडल्ट परस्पेक्टिव, एडल्ट के नज़रिए से, यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तब वो जितने भी बचपन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसे लगती है, वेस्टफुल लगती है, बेकार लगती है ना, कि हमने ये क्या बचपन की हरकतें करते थे, ये बहुत बेकार थी हमारी बचपन की हरकतें, तो ऐसा फील होता है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला को भी यही फील हुआ था। वंस यू आर एडल्ट यू हैव टू अर्न अ लिवलीहुड टू ब्रिंग द बेकन होम। तो देखो, यहाँ पर जो अर्न अ लिवलीहुड का मतलब क्या होता है, रोजगार कमाना, ये जीविका चलाना, ठीक है। और ब्रिंग द बेकन होम का मतलब होता है घर चलाना। तो वंस यू आर एडल्ट, जब आप बड़े हो जाते हो, यू हैव टू अर्न, तो आपको क्या करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, ठीक है, और अपनी आजीविका जो है चलानी पड़ती है, और घर के खर्चे भी चलाने पड़ते हैं, ठीक है, जब आप बड़े होते हो। इट्स ओनली देन व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस, तभी आपको सम्मानीय स्थान मिलता है, ठीक है, तभी आपको सम्मान की नज़र से देखा जाता है, ठीक है, इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी, तभी आपको जो है सोसाइटी में और फैमिली में जो है इज्जत से देखा जाता है, जब आप बड़े होते हो, जब आप कमाते हो, ठीक है, जब आप घर चलाते हो तभी, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि जब नेल्सन मंडेला बच्चे थे तब उनके लिए जितने भी फ्रीडम्स थी ना, जैसे बचपन में खेल कूद करना, इधर उधर घूमना, ठीक है, तो ये कैसी फ्रीडम थी, ये ट्रांजिटरी फ्रीडम थी, यानी कि टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए थी। जैसे वो बड़े हुए थे तब उनको लगने लगा जो भी मैं बचपन की हरकतें करता था सब बकवास थी, जब बेकार थी, ठीक है, जब वो बड़े हो गए थे। अब जब वो बड़े हुए थे तब उनको लगा था कि अब मेरी जिम्मेदारी जो है बढ़ने लगी है और मुझे अब घर का खर्चा भी चलाना है, ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है, तभी मुझे फैमिली में और सोसाइटी में मुझे इज्जत मिलेगी, ठीक है। तो ये था 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने कुछ ही क्वेश्चन पिक किए थे इसमें जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है और आने वाली वीडियो में जो है और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो है जो बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक आप जो है इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।